शिवलिंग में ब्रह्मांड समाया, जो शिवलिंग पर नित्य जल है चढ़ाता, जन्म जन्म के पाप मिटाता। शिव सम्मुख जो माथा टेका, शिव की गोद में जाके बैठा। और ऐसा क्या है जो शिव ना दें, ऐसा क्या है जो शिव ना दें, अंतःकरण से जाकर के। जी हाँ मित्रों, देवादिदेव महादेव बहुत दयालु हैं और ऐसा ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं जो शिव के अधीन ना हो। काल भी महाकाल के ही तो अधीन है मित्रों। आज पीले चंदन और सफेद चंदन का एक शास्त्रोक्त उपाय आपको बतलाएंगे। जिन जातकों की कुंडली में गज केसरी योग विद्यमान है, मान लीजिए चंद्र और बृहस्पति की युति किसी भी भाव में, बहुत सुंदर राजयोग इसको माना जाता है। किंतु बहुत सारे लोगों की कुंडली में ये होता है, परंतु वो एक नॉर्मल जिंदगी भी नहीं जी पाते, अभावों में जीवन जी रहे होते हैं। उनकी पत्रिका देख करके बतलाया जाता है कि आपकी कुंडली में ऐसा ऐसा योग है, किंतु वो बहुत ही खराब परिस्थितियों में जीवन काट रहे होते हैं, दुर्दिन में वो जी रहे होते हैं, कर्ज आदि में वो पड़े होते हैं। यदि ये योग दूषित है कुंडली के अंदर, तो फिर गज केसरी योग के कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेंगे। पूरा जीवन आपका निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। समय नहीं निकलना चाहिए, इस योग का लाभ मिलना चाहिए। अब मान लीजिए अष्टम भाव में ये युति हो, तो वहाँ चंद्र और बृहस्पति बहुत खराब फल करते हैं। वहाँ ये योग उल्टा ही काम करेगा मित्रों। अष्टम का चंद्रमा और अष्टम का बृहस्पति मुख्य मार्केश के रूप में आपको बर्बाद करके रख देगा और आप इस मुगालते में रहेंगे कि यह आपको लाभ देगा। लगन में बैठे हो चंद्र बृहस्पति और सप्तम भाव में राहु शनि या फिर केतु जो चंद्र को ग्रहण लगाता है, इन तीन में से कोई एक बैठा हो, ये योग कोई लाभ नहीं देगा। चतुर्थ भाव में बृहस्पति उच्च के गिने जाते हैं, कर्क राशि आती है काल पुरुष कुंडली के हिसाब से, वहां पर भी योग बना हो बहुत अच्छा फल देता है, बहुत बढ़िया फल देता है। किंतु उसी समय यदि नवम भाव दशम भाव में जो कर्म भाव है, केंद्रीय भाव है, वहां पर यदि राहु केतु शनि बैठ जाए तो भी इस योग का कोई लाभ जातक को नहीं मिलता। और यदि इन ग्रहों की महादशा जब चलती है तो उनको लाभ होने की बजाय दुर्दिनों का सामना करना पड़ता है। द्वादश भाव में योग बहुत बलशाली होता है, लेकिन उसी समय यदि छठे घर में जो कि रोग ऋण और शत्रुओं का घर होता है, वहां पर एकमात्र यदि राहु बैठ गया तो जातक के फिर चैन को वो छीन लेता है, नींद उसकी हराम कर देता है और सर के ऊपर भयानक कर्जा चढ़ा देता है। खर्च का घर है मित्रों 12वां भाव, और उस घर के अंदर यदि राहु की दृष्टि पड़ेगी तो अच्छा परिणाम फिर कैसे मिल सकता है। बृहस्पति का पक्का घर होता है। तो जिन जातकों की कुंडली में गज केसरी योग विद्यमान है किंतु उसके कोई लाभ नहीं मिल रहा है, वो इस उपाय को कर लें। अब जिनकी कुंडली में ये योग है ही नहीं, क्या वो तरसते रहेंगे सुखों से? नहीं मित्रों, जिनकी कुंडली में नहीं है तो आप महादेव के पास जाकर उनको प्रसन्न करके इस योग को जागृत कर सकते हैं। आपके लिए योग बन जाएगा। वे लोग जिनके पास कुंडली नहीं है, दुखी हैं, परेशान हैं, दरिद्रता उनके घर के अंदर घुस चुकी है, दीमक की तरह घर को चाट रही है, निराशा है, अंधेरा है, वो इस उपाय को अवश्य कीजिए। शादी विवाह आदि में किसी प्रकार की दिक्कत है, वो भी इस उपाय को करें। कोई मनोकामना आपको अपनी पूर्ण करनी है, तब भी आप इस उपाय को करें। अब मैं आपको उपाय के बारे में बतलाता हूं, किंतु पहले 2 लाइन यहाँ बोलना चाहूंगा मित्रों। मंत्रे तीर्थे दुजे देवे देवज्ञे भेषजो गुरु, यादृशी भावना यस्य सिद्धि,
भवती तादृशी, अर्थात मंत्र का जाप उसका फल, तीर्थ का पुण्य, दुजे अर्थात ब्राह्मण को किया गया दान का फल, देवताओं की पूजा और देवज्ञ अर्थात आचार्यों से प्राप्त शिक्षा का फल, भेषजों अर्थात जो हमारे वैद्य होते हैं उनकी दवा का असर, गुरु का फल, ये सब हमें हमारी भावना के अनुसार मिलता है। जिस भावना को रखकर हम ये कृत्य करते हैं वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी उपाय, किसी भी पूजा को पूर्ण विश्वास के साथ अंतःकरण को शुद्ध साफ करके ही करना चाहिए मित्रों, कल्याण होगा। प्रिय मित्रों, पीला चंदन और सफेद चंदन ले लीजिए, उत्तम क्वालिटी का ले लीजिए, तैयार जो आता है वो लीजिए, पाउडर नहीं लेना है मित्रों। कंपनी का नाम मैं यहाँ नहीं ले सकता, लेकिन कई कंपनी है जो बहुत शुद्ध बढ़िया बनाती हैं। तैयार होता है वो, यानी कि उसमें किसी प्रकार से जल या किसी प्रकार का देसी घी आदि मिलाने की कोई जरूरत नहीं होती है। अलग अलग आपको लेना है, एक लोटे में जल लेना है और एक दीपक गाय के घी का आपको बनाना है और एक धूपबत्ती आप ले लीजिए, बेला, मोगरा आदि की, गुलाब की भी ले सकते हैं। मंदिर पहुंच जाइए शिवालय, 16 सोमवार कर लीजिए या 16 गुरुवार कर लीजिए, कोई एक आप पकड़ लीजिए। प्रातःकाल स्नान के उपरांत जाइए, स्त्री पुरुष कोई भी जा सकता है। सबसे पहले शिवलिंग पर जलाभिषेक कीजिए, उसके उपरांत आप एक गेंदे के फूल की माला भी अपने साथ ले जाइए, 5 फूलों की या 7 फूलों की, जैसे भी आपके वहां शिवलिंग उपस्थित हो वैसे आप ले जाइए, क्योंकि माला आपको शिवलिंग पर पहनानी है। तो जलाभिषेक कीजिए, उसके बाद आप जो पीला चंदन और सफेद चंदन ले गए उसको थोड़ा सा निकाल लीजिए किसी प्लेट में, कटोरी में, और उसके बाद जो शिवलिंग मान लीजिए इस तरह से शिवलिंग का आकार है भगवान का, तो आप जो ऊपर से टॉप पे से थोड़ा सा नीचे का हिस्सा होता है मुखमंडल जिसको हम बोल सकते हैं, वहां पर आपको इस अंगूठे से एक गोल गोल चंद्र बनाना। बस छोटा बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं, दोनों को मिक्स कर लीजिए। पहले पीले चंदन और सफेद चंदन को मिक्स करके अपने अंगूठे की सहायता से दाएं हाथ से आपको शिवलिंग पर ऊपर से थोड़ा सा नीचे इस तरह से गोल चंदा बनाना है। पुष्प की माला अर्पित कर दीजिए, पहना दीजिए। गोल चंदा बनाने के बाद उस पर आप रोली और चावल का तिलक करना ना भूलें। दीपक प्रज्वलित करके बैठें, धूप दीप आदि दिखा दें। भगवान के पास बैठ करके एक माला आप ओम नमः शिवाय ओम, जी हाँ मित्रों, इस सप्ताक्षरी मंत्र की माला आपको करनी है, ओम नमः शिवाय ओम। यानी कि पूरी तरह से आपको शिव जी को अपने से जोड़ लेना है, बांध लेना है। प्रारंभ में भी आपको प्रणव लगाना है और अंत में भी आपको प्रणव लगाना है, और तब आपका ये मंत्र बहुत शक्तिशाली हो जाएगा और 7 दिशाओं से, 7 लोकों से आपको असीम धन संपत्ति, सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होगा। मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। वीडियो अच्छा लगा हो मित्रों तो लाइक अवश्य कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। जय श्री राम।